श्याम ने घर के कोने से अपने बेटे का छोटा सा लकड़ी का झूला उठाया। राधा ने आश्चर्य से पूछा, ये झूला क्यों ले जा रहे हो? अभी तो गोपाल इसी में सोता है, उसके बिना कैसे काम चलेगा? अचानक इसे देने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई के घर बेटा हुआ है, हमारे पास देने को और है ही क्या? ना पैसे ना कोई कीमती चीज, यही छोटा सा झूला है जो दिल से दे सकते हैं। बच्चे के काम आ जाएगा, कम से कम हमारी तरफ से एक स्नेह तो पहुंचेगा। लेकिन ये तो गोपाल का झूला है, उसने इसी में झूल झूल कर रातें काटी हैं। क्या सच में इसे दे देना ठीक होगा? बच्चे का झूला बच्चे के ही काम आएगा। हमारा गोपाला बड़ा हो रहा है, अब दिल भी टूट जाएगा। तू अब भी उनके लिए रो रहा है, जबकि उन्होंने तुझे सबके सामने अपना भाई मानने से इनकार कर दिया था, तेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई थी। भाई कभी पराया नहीं होता माँ जी, गलती इंसान से होती है, रिश्ते नहीं टूटते। आज वो भटक गए हैं, पर खून का रिश्ता मिटाया नहीं जा सकता। अगर मैं भी उन्हें छोड़ दूं तो फिर फर्क क्या रह जाएगा मेरे और उनके बीच? कुछ देर तक चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया रहा, जैसे हवा भी ठहर गई हो। फिर बूढ़ी ने धीरे धीरे श्याम की ओर देखा और कहा, तेरी करुणा ही तेरी असली दौलत है बेटा। धन संपत्ति तो आती जाती रहती है, पर ऐसा दिल बहुत कम लोगों को मिलता है। ठीक है, श्राप पूरी तरह नहीं हटेगा, ताकि उन्हें अपने कर्म याद रहें, पर उन्हें फिर से मेहनत करने का एक मौका मिलेगा, अगर वे सच में बदल गए। उसकी आवाज इतनी ऊंची थी कि आसपास खड़े लोग भी सुनने लगे। इतने में धर्मपाल वहां आ पहुंचा, रेशमी कपड़े पहने, सीना ताने, चेहरे पर घमंड की चमक। उस आदमी ने धर्मपाल की ओर इशारा करते हुए कहा, धर्मपाल जी, ये कह रहे हैं कि ये आपके भाई हैं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। श्याम ने उम्मीद से अपने बड़े भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक मासूम विश्वास था, अब भाई मुस्कुराकर गले लगा लेगा, कहेगा, हाँ, ये मेरा छोटा भाई है। वो बीज हाथ से नहीं, दिल से उगते हैं। श्याम को मैंने सिर्फ बीज नहीं दिए थे, मैंने उसे दुआ दी थी, और दुआ उसे मिलती है जिसने खुद भूखा रहकर भी किसी और को रोटी खिलाई हो। बरकत चीजों से नहीं, नीयत से आती है। मुझे ये ज्ञान की बातें मत सुनाओ। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो तुम्हारी घुमा फिरा कर कही हुई बातों में आ जाऊं। मुझे सीधे जवाब चाहिए। साफ साफ कहो कि वो सारी संपत्ति मेरी है और उसे मुझे ही मिलना चाहिए, क्योंकि असली हकदार मैं हूँ। अगर बात ऐसी ही है तो सुन लो, मैं अपना हक लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे किसी से भी भिड़ना पड़े। जो कुछ भी उस दौलत में है उस पर मेरा अधिकार है, और जब तक वो सब मुझे नहीं